हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है हर्माइट पॉलिनोमियल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करने वाले हैं। इसके साथ देखते हैं, यदि लेक्चर लंबा नहीं हुआ तो हर्माइट पॉलिनोमियल का गोस हाइपरजोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी देखने वाले। ठीक है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम प्रूफ भी करके देखेंगे कि जिस तरह हम गोस वाली और बेसल वाली कर रहे थे, सेम प्रोसेस वही है। हल्का सा डिफरेंस है स्टार्टिंग का, बाकी लास्ट तक प्रोसेस वही रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए हर्माइट पॉलिनोमियल क्या होता है। हर्माइट पॉलिनोमियल को हम एच एन एक्स से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच एन एक्स से। जो हमारी एन होता है वो कहाँ से आता है? नेचुरल नंबर से आता है। जे एन एक्स में एन हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एच एन एक्स एन की वैल्यू नेचुरल नंबर से आती है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है समीशन आर बराबर 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एन बाई 2 -1 रेज टू पावर आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस 2r का फैक्टोरियल 2x रेज टू पावर एन माइनस 2r। ठीक है, n माइनस 2r ये होता है हर्माइट पॉलिनोमियल। मेन बात, r की वैल्यू n बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर तक ही जाती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी n बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर तक जाती है। अभी तक हमारी वैल्यूज इन्फिनिटी तक जा रही थी। यहाँ पे 2x होता है, x नहीं होता। अभी तक x हो रहा था बाकी फंक्शंस में। n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस 2r, पावर्स भी n माइनस 2r फैक्टोरियल n माइनस 2r। ठीक है, इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल होती है y डबल डैश माइनस 2xy डैश प्लस 2ny बराबर 0। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी। हम पिछले फंक्शंस में, पिछले जो स्पेशल फंक्शंस थे वहां पे हम y को मान के चल रहे थे। y बराबर समेशन r बराबर 0 टू इंफिनिटी सी आर एक्स पे पावर रो प्लस r, यही मान रहे थे, x पे पावर रो प्लस r। वहां पे हमारी टर्म n प्लस r या n प्लस 2r इस टाइप होती थी, तो हर टर्म में हमारी x पे जो पावर से बढ़ती जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, n माइनस 2r, हमारी r की वैल्यू 0 पे 2x पावर n होगी, r की वैल्यू 1 होगी तो x पावर n माइनस 2 होगी। इस तरह कम होती जाती है। तो यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है। यहाँ पे जब हम फंक्शन लेते हैं इसे सोल्व करने के लिए, हर्माइट पॉलिनोमियल तक ले जाने के लिए रो माइनस r लेते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। रो माइनस r लेते हैं, क्यों लेते हैं? यहाँ पे जो इसकी टर्म्स हैं में x की जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई हैं हमारे हर्माइट पॉलिनोमियल में, इसीलिए हम ये लेते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। ठीक है, y की वैल्यू ये ली, y डैश क्या होगा, समेशन r बराबर 0 टू इंफिनिटी सी आर रो माइनस r एक्स की पावर रो माइनस r माइनस 1। y डबल डैश निकालें, y डबल डैश आप निकाले, y डबल डैश बराबर समेशन r बराबर 0 टू इंफिनिटी सी आर रो माइनस r माइनस 1 एक्स रेज टू पावर रो माइनस r माइनस 2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। प्रोसेस इसके बाद बस सिर्फ इतना डिफरेंस था माइनस का, प्रोसेस दोनों के जैसा सेम रहने वाला है, और बेसल से तो बिल्कुल ही सेम रहने वाला है, बेसल्स के हिसाब से तो। ठीक है, कैसे देखो, y डबल डैश की वैल्यू पुट करते हैं, समेशन क्या करेंगे, समेशन r बराबर 0 टू इंफिनिटी सी आर रो माइनस r माइनस 1 एक्स रेज टू पावर रो माइनस r माइनस 2 माइनस का 2x, यहाँ लिखते हैं माइनस का 2x समेशन r बराबर 0 टू इंफिनिटी सी आर रो माइनस r एक्स पे पावर रो माइनस r माइनस 1 प्लस 2n समेशन r बराबर 0 टू इंफिनिटी
सी आर एक्स पे पावर रो माइनस आर बराबर 0। इस ये दोनों टर्म्स हैं, हम एक्स की पावर्स को एक जगह रखेंगे, इसमें एक्स की पावर 1 और यहाँ पे रो माइनस आर माइनस 1, तो एक्स पावर रो माइनस आर, यहाँ पे भी एक्स पावर रो माइनस आर, इस वाली टर्म में एक्स पावर रो माइनस आर माइनस 2। तो हम एक साथ लिखते हैं टर्म्स को, समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी सी आर रो माइनस आर माइनस 1 एक्स पावर रो माइनस आर माइनस 2 प्लस 2 समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2 सी आर एन माइनस एक्स नहीं रो माइनस आर, एक्स तो इसकी पावर में हो गया ना, रो माइनस आर एक्स पावर रो माइनस आर बराबर 0। ठीक है, इस तरह हमने टर्म लिखी। देखिए जब आर की वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्या करते हैं, आर की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ आता है आर की वैल्यू 0 पुट करने पर रो माइनस 2, एक्स की पावर कितनी आती है, यहाँ पे एक्स की पावर रो माइनस 2 आती है, यहाँ आती है एक्स पे पावर रो। एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं, आर की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो एक्स की पावर आती है रो माइनस 3, यहाँ आती है एक्स पे पावर रो माइनस 2। एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं, एक्स पे पावर रो माइनस 4, यहाँ मिलता है एक्स पे पावर रो माइनस 1। यानी कि एक्स पावर रो एंड एक्स पावर रो माइनस 2 केवल इसी टर्म में हमें मिलती है, इस टर्म में ये दो वाली टर्म हमें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो हम इन दोनों के कोफिशिएंट को एक्स पावर रो माइनस 2, जो दो का डिफरेंस है ना, 2 नहीं 1, यहाँ से तो 2 आएगी, सॉरी गलती उल्टा लिख दिया था मैंने। हाँ, तो ये जो एक्स पावर रो और एक्स पावर रो माइनस 1 ये जो टर्म है, इनके कोफिशिएंट को हम 0 के इक्वेट करेंगे, जैसे वहां भी कर रहे थे C0 और C1 के लिए। ठीक है, देखो करते हैं क्या मिलता है हमें। equating the coefficient of x raised to power rho is 0, और x पावर रो हमें कब मिलेगा, जब हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हम r की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। r की वैल्यू 0 पुट की, कोफिशिएंट हमें x पे पावर रो का 0 करना है, तो क्या कोफिशिएंट मिलेगा, 2 C0 n माइनस रो बराबर 0। तो C0 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम ये फंक्शन मान के चलते हैं तो फर्स्ट टर्म को हमेशा नॉन जीरो लेके चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट कोफिशिएंट को, तो C0 नॉन जीरो है, इसका मतलब रो बराबर n आ गया, ये वाली वैल्यू 0 होगी तो रो की वैल्यू किसके बराबर आ गई, n की वैल्यू के बराबर आ गई। अब हम कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर रो माइनस 1 का 0 के बराबर करते हैं। रो माइनस 1 कब मिलेगा, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2C1 n माइनस रो प्लस 1 बराबर 0। n की वैल्यू, रो की वैल्यू 1 है, n है, तो हमने यहाँ पुट की तो ये कैंसिल हुआ, इसका मतलब C1 0, एक हमें मिला C1 0, एक मिला रो की वैल्यू n के बराबर, एक मिली C1 की वैल्यू 0 के बराबर। ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आगे यूज में आएगी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। समझने के लिए देखिए दोबारा से हमने इसमें फंक्शन को सिर्फ ये डिफरेंस ये किया है, रो माइनस एक्स की पावर रो माइनस आर ली है, ये सभी वैल्यूज यहाँ पुट करी और एक साथ इन्हें एक टर्म में लिखा। अब हमें जो टर्म सिर्फ सिंगल टर्म से मिल रही हैं, जो एक्स पे पावर, उनके कोफिशिएंट को दोनों को 0 के बराबर रखा, रो की वैल्यू n आई एंड C1 की वैल्यू 0 आई। ठीक है, इसे नोट कर लें। अब हम क्या करेंगे, हमने इक्वेटिंग 0 किया एक्स पे पावर रो का कोफिशिएंट, एक्स पे पावर रो माइनस 1 के कोफिशिएंट को, एक हमें मिला रो की वैल्यू n, एक मिला C1 की वैल्यू 0। आपको याद आ रहा होगा कुछ, तो जब गोस और बेसल किया था वहां भी हमें रो की वैल्यू कुछ मिल रही थी, वहां पे 2 वैल्यूज थी, जैसे बेसल में प्लस माइनस n थी,
एक से n पुट कर रहे थे तो jnx मिल रहा था, माइनस n पुट कर रहे थे तो j माइनस nx मिल रहा था। इसी तरह हमारा उसमें थी हाइपरजोमेट्रिक में, ठीक है, तो हमने इस तरह निकाला था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है x पावर रो माइनस आर माइनस टू, यहाँ है x पावर रो माइनस आर। हम दोनों को बराबर रखने के लिए, यानी रो माइनस आर के टर्म में लेके आने के लिए इस वाली टर्म में हमें रो माइनस आर करना है, तो इसमें प्लस टू करना पड़ेगा। इसमें हम मुझे रो माइनस आर माइनस टू को में यदि मुझे इसे इक्वेट करना है रो माइनस आर के, तो इसमें प्लस टू करना पड़ेगा टर्म में। प्लस टू करने के लिए मैं क्या करूँ, आर को आर माइनस टू पुट करूँ, यदि इस वाली टर्म में क्या करूँ, रो माइनस आर माइनस टू, तो ये हो गया ना रो माइनस आर। तो हम क्या करते हैं, इस टर्म में हम क्या करेंगे, आर को आर माइनस टू से करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्या होगा, समेशन, देखेंगे आर की वैल्यू कहाँ से पुट जाएगी, आर माइनस टू रो माइनस आर प्लस टू। इसमें इस वाली टर्म में हम क्या कर रहे हैं, आर को आर माइनस टू से रिप्लेस कर रहे हैं, रो माइनस आर प्लस वन एक्स पे पावर रो माइनस आर, और ये वाली टर्म एज इट इज, आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2cr n माइनस रो प्लस आर एक्स पे पावर रो माइनस आर बराबर 0। अब देखिए ये वाली फर्स्ट टर्म हमारी आर की वैल्यू 0 से शुरू हो रही थी तो c नोट आ रहा था। यहाँ पे यदि 0 से शुरू करते हैं तो -2 आएगा, हमें नहीं चाहिए, हमें 0 से स्टार्ट करना है। 0 से कब स्टार्ट होगा, जब r की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 2 से, तो 2 - 2 0, फिर c1 c नोट c1 c2, इस तरह जब टर्म्स आएंगी तो हम इस तरह करेंगे, ठीक है। r की वैल्यू 2 से हमने शुरू कर दी, तो ये वाली हमारी टर्म बन गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेटिंग रिकरेंस रिलेशन निकालना है। रिकरेंस रिलेशन हम निकाल रहे थे जबकि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर रो माइनस आर इज 0। एक्स पे पावर रो माइनस आर का कोफिशिएंट को 0 करते हैं। यहाँ से क्या कोफिशिएंट मिलेगा, सी आर माइनस टू रो माइनस आर प्लस टू रो माइनस आर प्लस वन। यहाँ से कोफिशिएंट मिलेगा 2cr n माइनस रो प्लस आर बराबर 0। ये मिला हमें कोफिशिएंट, ठीक है, किसका, x पे पावर, ये कोफिशिएंट किसका है, x पे पावर रो माइनस r का कोफिशिएंट है ये, ठीक है। तो अब हमें इसे किसके बराबर करना है, 0 के बराबर हमने कर दिया। अब यहाँ से हमें रिकरेंस रिलेशन मिलेगा किसमें, CR एंड CR माइनस टू में। रिकरेंस रिलेशन किसमें मिलेगा, CR एंड CR माइनस टू में। ये CR माइनस टू, CR की वैल्यू क्या हो गई, माइनस रो माइनस आर प्लस टू रो माइनस आर प्लस वन अपॉन में 2 रो n माइनस रो प्लस आर CR माइनस टू, ये हो गई, ठीक है। अब हम जानते हैं, हमने निकाला है रो की वैल्यू तो n के बराबर है, C1 की वैल्यू 0 के बराबर है। रो की वैल्यू n पुट करते हैं तो CR बराबर माइनस का n माइनस आर प्लस टू n माइनस आर प्लस वन अपॉन 2 n और n कैंसिल 2r CR माइनस टू, ठीक है। रो की वैल्यू हमने क्या कर दी, n पुट कर दी। देखो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा होगा कि स्पीड से हो रहा है काम, पर ये वही प्रोसेस है सेम जो 2 बार हम पहले कर चुके हैं, ये तीसरी बार कर रहे हैं ये प्रोसेस हम, सेम प्रोसेस। तो अब वहाँ पे एक बार यदि आपने समझ लिया है तो इसे आप स्पीड से भी समझ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए अब हमें r की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2। r की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2। यहाँ कर दो C2 निकालना है माइनस का n माइनस वन
2 इंटू 2 सी नॉट, C2 निकाला है। C4 निकालते हैं माइनस का, 4 निकालने के लिए क्या करेंगे, R की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो n माइनस 4 n माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 4 C2। अब C2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया n माइनस 4 n माइनस 3 n माइनस 1 n टू n अपॉन 2 रेज टू पावर 5 एंड C नॉट। ये C4 की वैल्यू हो गई, ये C2 की वैल्यू हो गई। इसी तरह हम C6, 6, 8 निकालते जाएंगे। अब यदि मुझे ओड वाली टर्म्स निकालनी है, C1 की टर्म्स में निकाल सकते हैं। C3 निकाला मैंने, तो यहाँ पे रखा R की वैल्यू 3 पुट की। जब मैं R की वैल्यू 3 पुट करती हूँ, C3 आएगा, ये टर्म्स कुछ आएंगी, लेकिन यहाँ पे आएगा C1। 3 माइनस C2 कितना आ गया, C1 की वैल्यू 0, C3 0। C5 निकालेंगे तो यहाँ C3 आएगा, C3 0 तो C5 0, C5 0 तो C7, C9, यानी ओड टर्म्स सारी 0 होने वाली है। इसके कारण क्या होगी, ओड टर्म्स 0। ओड टर्म्स कैसी हो जाएंगी, 0। इवन टर्म्स हमारे पास ये आ गई। अब हम इस टाइप से हमारी टर्म्स आ रही हैं, तो अब हम फंक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लें। तो हमने रिकरेंस रिलेशन निकाला, C1, C2, C3, C4, ये सारी वैल्यूज निकाल ली। हमारे पास फंक्शन था जो हमने माना था y बराबर समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी CR x पावर रो माइनस r। रो की वैल्यू क्या है, n, तो हम यहाँ n पुट कर देंगे, n। तो इसे हम क्या लिखेंगे, C नोट x रेज टू पावर n प्लस C1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस C2 x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस C3 x रेज टू पावर n माइनस 3 प्लस C4 x रेज टू पावर n माइनस 4 प्लस C5 x रेज टू पावर n माइनस 5। इसी तरह हमारी ये टर्म्स चलती जाएंगी। C नॉट पुट करते हैं, C नॉट की वैल्यू अभी कोई हमें नहीं मिली है, C नॉट है। C1 की वैल्यू 0 मिल गई है, C2 की वैल्यू ये मिल गई है। C2 की वैल्यू क्या मिली है, -1 n माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर C नॉट प्लस C3 की वैल्यू 0, C4 की वैल्यू इंटू एक्स पे पावर n माइनस 2 है ना, x पे पावर n माइनस 2। C3 की वैल्यू 0 प्लस C4 की वैल्यू ये होगी n माइनस 1 n माइनस 2। एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, ये n माइनस 2 n माइनस 3 मिला था, यहाँ पे लिखते टाइम मिस्टेक कर दी मैंने, है ना। n माइनस 2 n माइनस 3 2 रेज टू पावर 5 C नोट x पे पावर n माइनस 4, फिर ये वाली टर्म 0, फिर ऐसे इस तरह आगे चलती हुई चली जाएगी, है ना। आप देख लेना, ये मैंने बोलते टाइम में लिखते टाइम गलती करती होगी। तो ये वाली टर्म हमें मिली। अब इसे थोड़ा सा C नोट हम कॉमन ले लेते हैं, x रेज टू पावर n प्लस क्या करते हैं n माइनस 1 तो है ही, n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल 2 स्क्वायर 1 फैक्टोरियल x पे पावर n माइनस 2 प्लस इसे क्या लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज टू पावर 5 n माइनस 4 का फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर 5 तो हो ही गया, और ये हो गया x पे पावर n माइनस 4 और प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह टर्म आगे मिलेगी। क्या किया हमने, n माइनस 2 हमें n फैक्टोरियल बनाना है ना, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे किया, n माइनस 4 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे किया, ये क्या बना C नॉट x रेज टू पावर n प्लस -1 रेज टू पावर 1। देखिए हम उसके जो हमारा हर्माइट प्रॉब्लम है उसकी टर्म्स को बनाते हैं, -1 रेज टू पावर 1 n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसे लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल, और n माइनस 2 का फैक्टोरियल
इसे हम 2 को ऊपर ले गए, -2 x पे पावर n-2, ठीक है। ये बन गया हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2⁵ में से एक 2 को मैंने 2 फैक्टोरियल लिखा, बाकी 2 को हम ऊपर ले गए n-4, इस तरह। फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल हम C0 की वैल्यू पुट करते हैं 2⁵n। क्या करते हैं? फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल, फॉर हर्माइट हम क्या करते हैं? C0 की वैल्यू असाइन करते हैं 2⁵n। हमने बेसल में भी 2⁵n अपॉन में शायद गामा n+1 कुछ मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है फिक्स, वो हमने पुट की थी। C0 की वैल्यू हम कुछ असाइन नहीं कर रहे थे, इसी तरह यहाँ भी हमने असाइन की C0 की वैल्यू 2⁵n। 2⁵n हमने यहाँ पे किया तो हमें क्या मिला देखो, 2-3 लाइन का और बचा है सिर्फ, देखो 2⁵n से अंदर मल्टीप्लाई किया, 2⁵n x⁵n 2x पे पावर n प्लस -1⁵1 n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n-2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2⁵n, तो ये 2 पे पावर n-2 हो गया, तो 2x पे पावर n-2 इंटू 1। इसी तरह अगली टर्म -1 का स्क्वायर n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2⁵n से करेंगे n-4, x पावर n-4 क्या बन जाएगा? 2x पे पावर n-4 को 2 इंटू 2 लिख देंगे। इसी तरह हमारी टर्म्स आगे हुए चलती चली जाएंगी। अब ये सारी टर्म्स आप हमारे हर्माइट पॉलिनोमियल में टर्म्स निकालते हैं तो उसी की फॉर्म में आ गई। r की वैल्यू 0 पुट की, 1 पुट की, 2 पुट की, ठीक है। इसी तरह आगे टर्म्स हमारी बनती चलेगी। अब हमें इसे लिखना है समेशन फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है इसे? समेशन फॉर्म में हमें लिखना है। समेशन फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास जो r की वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होकर, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 तक, समेशन यही तो था, r बराबर 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2। एक्चुअली में हर बाकी सभी फंक्शंस में तो इन्फिनिटी जा रही थी, हम डायरेक्ट लिख देते थे। अब यहाँ पे हमें n/2 पे रोकना है। कैसे रोकेंगे? जो फैक्टोरियल होता है n-2r का फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है, जब हमारी ये अंदर वाली वैल्यू 0 या फैक्टोरियल में वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है तो ये वैलिड होती है, वरना यदि ये अंदर वाली फैक्टोरियल में वैल्यू नेगेटिव में जाने लगे तो हमारी वैल्यूज कैसी हो जाती हैं? इन्फिनिटी पर जाती है। जो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी जाने लगती है जब ये अंदर की वैल्यू कैसी हो जाती है? नेगेटिव होने लगती है। अब देखो, जब यहां से हमें क्या मिला? r n ग्रेटर देन इक्वल टू 2r, r है वो लेस देन इक्वल टू n/2। अब n/2 से आगे बड़ी वैल्यूज होती रही यदि r की, तो ये है n-2r, नीचे वाली टर्म, ये कहाँ जाने लगेगी? इन्फिनिटी पर। कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी पर, और 1/∞ 0, यानी पीछे की, इसके बाद की n/2 के बाद की सारी टर्म्स हमारी 0 हो जाएगी, तो हम n/2 पे इसे रोक देंगे। और हम ग्रेटेस्ट इंटीजर इसलिए लगाते हैं क्योंकि n की वैल्यू यदि जैसे 1 हुई या कोई ऑड इंटीजर हुई, 5 हुई, तो 5/2 थोड़ी पुट करेंगे हम, उसके 4 तक ही पुट करेंगे। 5/2 से बड़ा यदि 3 हो गया, 2 तक ही पुट करेंगे ना, 5/2 में 2 तक पुट करेंगे। और यदि 3 आया तो 3 तो 5/2 से बड़ा हो गया अगला इंटीजर, तो हम वो टर्म तो 0 हो जाएगी, लेकिन हम 5/2 पुट नहीं कर पाते क्योंकि इंटीजर नहीं है ना, तो इसलिए इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हम बना देते हैं। समेशन r बराबर 0 से n/2 माइनस 1⁻r n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-2r फैक्टोरियल 2x⁻n-2r, ये हो गया हमारा
हर्माइट पॉलिनोमियल उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से, और इसे हम पुट करते किसे डिनोट करते हैं एच एन एक्स से। एन होता है वो नेचुरल नंबर से आता है। ये हो गया हर्माइट पॉलिनोमियल। प्रोसेस डिफरेंशियल इक्वेशन से इसे लेके आने का बिल्कुल वही सेम था, है ना, बिल्कुल सेम था, वही था हमारा प्रोसेस एकदम। बस डिफरेंस आया तो हमारा कहाँ आया डिफरेंस, डिफरेंस हल्का सा फंक्शन मानने में आया, एक्स की पावर रो माइनस आर मानी, और लास्ट में आया कि हमें ये भी देखना पड़ा आर की वैल्यू कहाँ तक जा रही है। तो ये हो गया मैं डिफरेंशियल इक्वेशन, आप ये नोट कर ले, मतलब थोड़ा सा एक बार देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ गई होगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हाइपरजोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए हाइपरजियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। हर्माइट पॉलिनोमियल की हाइपरजियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखो। हर्माइट पॉलिनोमियल क्या है हमारा, एच एन एक्स बराबर समेशन आर बराबर 0 से n बाई 2 -1 रेज टू पावर आर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस 2r का फैक्टोरियल 2x रेज टू पावर n माइनस 2r। ठीक है, ये है। आप n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2r फैक्टोरियल किस तरह लिखेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 2r प्लस 1 n माइनस 2r का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2r का फैक्टोरियल। इस तरह आप लिख सकते हैं, ये आप कैंसिल करेंगे टर्म, ठीक है, हमारे पास बच जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 2r प्लस 1 तक। अब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन लेंगे। किस तरह लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे हर टर्म से। कितनी टर्म्स है ये टोटल 2r, ये टर्म्स कितनी है टोटल 2r, काउंट कर सकते हैं आप। तो -1 रेज टू पावर 2r, हर टर्म से हम माइनस को कॉमन लेंगे और ये बन गई पहली टर्म बनी -n प्लस 1 -n प्लस 2, और इस तरह हो गई ये हमारी -n प्लस 2r माइनस 1, ये टर्म बन गई। -1 रेज टू पावर 2r, तो इवन पावर है तो ये तो हो गई 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, -n पोस्टमर सिंबल 2r लिख सकते हैं। देखो हाइपरजियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करनी है तो पोस्टमर सिंबल तो आएगा, है ना। तो -n पोस्टमर सिंबल 2r। हमने जब स्पेशल फंक्शन की फर्स्ट क्लास पढ़ी थी तो हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा पोस्टमर सिंबल 2r बराबर 2 रेज टू पावर 2r अल्फा बाई 2 पोस्टमर सिंबल r अल्फा प्लस 1 बाई 2 पोस्टमर सिंबल r। उससे हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2r, और वो फॉर्मूला हमने देखा भी था कैसे आ रहा है, -n बाई 2 एंड -n प्लस 1 बाई 2, इन दोनों का पोस्टमर सिंबल r। ध्यान कर ले फॉर्मूला क्या था और आप ये लिख लें।
देखिए इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान में आ रहा है या नहीं, हमने इस तरह पढ़ा था, पोस्मर सिंबल 2r बराबर 2 रेज टू पावर 2r अल्फा बाई 2 पोस्मर सिंबल r अल्फा प्लस 1/2 पोस्मर सिंबल r। तो उसी से अल्फा की जगह माइनस n पुट के हमने ये पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। इसे हम अपने अब इक्वेशन में पुट करते हैं, कौन सी में, इसमें। अब इसमें पुट करते हैं, इसे क्या आया, hn(x) समेशन r बराबर 0 टू n/2 माइनस 1 रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2r फैक्टोरियल की वैल्यू हमने ये निकाली है 2 रेज टू पावर 2r माइनस n/2 पोस्मर सिंबल r माइनस n प्लस 1/2 पोस्मर सिंबल r एंड 2x पे पावर n माइनस 2r। ठीक है, तो ये नोट डाउन। तो हमारे पास hn(x) की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इसे हम करेंगे hn(x) बराबर समेशन r बराबर 0 टू n/2, देखो माइनस 1 रेज टू पावर r माइनस n/2 पोस्मर सिंबल r माइनस n प्लस 1 पोस्मर/2 पोस्मर सिंबल r बाई r फैक्टोरियल एंड 2 रेज टू पावर 2r, ये भी है 2 रेज टू पावर 2r, यहाँ से बचा 2x पे पावर n एंड 2x पे पावर माइनस का 2r। ठीक है, 2x पे पावर n को बाहर ले जाते हैं, फ्री फ्रॉम r है, समेशन से बाहर, समेशन r बराबर 0 टू n/2 माइनस n/2 पोस्मर सिंबल r, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस n/2 पोस्मर सिंबल r बाई r फैक्टोरियल। देखो 2 पे पावर माइनस 2r और प्लस 2r कैंसिल, ये बची x पे पावर माइनस का 2r, इसे आप लिखेंगे, इसे लिखेंगे आप x पे पावर माइनस 2r है, इसे लिखेंगे x स्क्वायर पे पावर r माइनस r, या फिर माइनस एक है हमारे, इसे लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर पे पावर r। ठीक है, और साथ में माइनस 1 पे पावर r भी है, यानी माइनस 1 पे पावर r 1/x स्क्वायर पे पावर r, इसे कर दिया माइनस 1/x स्क्वायर पे पावर r। तो इसे हमने लिखा माइनस 1/x स्क्वायर पे पावर r। ये बन गया हमारा हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। कैसे, 2x पे पावर n, कौन सा बना, 2f0 माइनस n/2 1 माइनस n/2 माइनस 1/x स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि हमारी टर्म्स इसमें इन्फिनिटी तक जाती है, यहाँ पे यहाँ तक जा रही, हो सकता है आगे वाली टर्म्स हम इसमें, आगे वाली टर्म्स को हम 0 दिखा देंगे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह हम इसे सोल्व करते हैं, किसे, hn(x) को। और ये रिलेशन काफी बार पूछा जाता है, ये रिलेशन काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, कमिंग टू मेमोरी। ठीक है, तो नोट कर लें आप। आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ आ गया होगा आपको, है ना, कि हाइपरजोमेट्रिक और हर्माइट में क्या तो हमारा क्या हो गया, रिलेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई और हर्माइट पॉलिनोमियल की डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाइपरजोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब करते हैं इसका जनरेटिंग फंक्शन। क्या, जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन किसका, हर्माइट पॉलिनोमियल का। हर्माइट पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल 2xt माइनस t स्क्वायर। क्या होता है, 2xt माइनस टी स्क्वायर
समेशन एच एन एक्स टी रेज टू पावर एन बाय एन फैक्टोरियल, एन की वैल्यू जाती है 0 टू इंफिनिटी या 1 से, 0 से लगा लो, है ना, 0 से लगा लो या 1 से। हम एन मतलब नेगेटिव नहीं होता, हमारा जो एन है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, या नेचुरल नंबर से बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर प्लस 0 से, ठीक है। तो ये होता है हमारा जनरेटिंग फंक्शन, किसके लिए, हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए जनरेटिंग फंक्शन। तो इसके लिए हमें प्रूफ देखते हैं इसका एलएचएस। एलएचएस क्या है, ई रेज टू पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, इसे लिखेंगे ई रेज टू पावर 2xt ई रेज टू पावर माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है। इसे हम इसकी सीरीज ओपन करेंगे। सीरीज क्या होती है, सीरीज होती है s बराबर 0 टू इंफिनिटी 2xt रेज टू पावर s बाय s फैक्टोरियल। ये तो हमने खोली इसकी सीरीज समेशन r बराबर 0 टू इंफिनिटी माइनस टी स्क्वायर पे पावर r बाय r फैक्टोरियल। ये हो गई सीरीज हमारी ओपन। अब हम क्या करेंगे, दोनों समेशंस को एक साथ लेके आते हैं। समेशन s बराबर 0 टू इंफिनिटी समेशन r बराबर 0 टू इंफिनिटी। अब हम t है उसकी पावर्स को एक जगह लिखने की कोशिश करते हैं, एक जगह लिखने की कोशिश करते हैं। देखो पहले है x की पावर 2x पे पावर s अपॉन s फैक्टोरियल r फैक्टोरियल -1 रेज टू पावर r एंड t पे पावर s है, और यहाँ है t पे पावर -1 तो हमने बाहर ले ली, और t पे पावर 2r प्लस 2r। इस तरह हमने इसे लिख दिया, यानी t की पावर्स को कंबाइंड करके एक साथ हमने इस तरह लिख दिया। s और r में जो अलग अलग समेशन थे उन्हें हमने एक साथ लिखा। और अब हम कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू पावर n निकालते हैं। t रेज टू पावर n का कोफिशिएंट हमें निकालना है ना, t रेज टू पावर n का कोफिशिएंट निकालना है। तो इसके लिए हम पुट करेंगे s बराबर 2s प्लस 2r को n पुट करेंगे। t पे पावर n निकालना है, और t पे पावर कितनी है, s प्लस 2r, तो इसे हम n पुट करते हैं, ठीक है। तो इसे n पुट करते हैं, तो देखिए समेशन हमारा क्या बनेगा। अब देखिए एक समेशन है r पे, एक समेशन है s पे। हम r वाला समेशन रखते हैं, s पे जो s की वैल्यू है वो इसके अकॉर्डिंग हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, s की वैल्यू भी 0 से इन्फिनिटी है, r की वैल्यू भी 0 से इन्फिनिटी है, और यहाँ r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी जाएगी, तो n की वैल्यू भी 0 से इन्फिनिटी हमारी जा सकती है। n की वैल्यू कहाँ से जा सकती है, 0 से इन्फिनिटी जा सकती है। और हम r की वैल्यू को जब हमारी n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी, तो r की वैल्यू को 0 से n/2 तक ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, इस रिलेशन के कारण। इसे मुझे 0 से इन्फिनिटी ले जाना है, ये जा रहा है 0 से, ये वाली वैल्यू 0 से इन्फिनिटी यदि जाती है, तो इस वाली वैल्यू को हम r की वैल्यू को यदि इसे 0 रखते हैं तो n/2, जो हमने वहां देखा था ना इसका डिफरेंशियल इक्वेशन में वही रिलेशन है। तो अब हम समेशंस को लेके जाएंगे, n बराबर 0 टू इन्फिनिटी। देखिए हम समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी समेशन r की वैल्यू 0 से n/2। देखो मैं आपको बताती हूँ इस रिलेशन के कारण किस तरह लेके जाएंगे। 2x पे पावर s की वैल्यू क्या हो गई, n-2r -1 रेज टू पावर r बाय r फैक्टोरियल, s की वैल्यू n-2r फैक्टोरियल t रेज टू पावर n।
इसके कारण हम r की वैल्यू को n/2 तक ले जाएंगे। इसके कारण ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में देख रहे थे, इसी तरह हम यहाँ देखेंगे। इसी के कारण हम इसकी वैल्यू को वहां तक ले जाएंगे। एंड एक टर्म मिस हो रही है, कोई कौन सी टर्म मिस हो रही है? टर्म मिस नहीं हो रही। देखो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी n की वैल्यू, r की वैल्यू को n/2 तक क्यों ले गए, आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें hn(x) बनाना है। hn(x) में यहाँ पे n फैक्टोरियल और आता है इस टर्म में, और हम n फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। ये बन गया हमारा अंदर वाला hn(x), तो इसे हम बोलेंगे समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी hn(x) t⁻n/n फैक्टोरियल। तो ये हमारा इस तरह जनरेटिंग फंक्शन आता है। हमने LHS लिया, दोनों की सीरीज ऑफ एक्सपेंशन की और एक साथ इसकी टर्म्स लिखी, s+2n को n के बराबर रखा और इसे hn(x) ये इस टाइप से बन गया। तो ये हो गया हमारा जनरेटिंग फंक्शन। इंपॉर्टेंट है जनरेटिंग फंक्शन, रोडेक्स फॉर्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, ये फंक्शंस की पूछी जाती है। साथ के साथ रिकरेंस रिलेशन भी आपको याद रखने हैं, तो इसे भी आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है। ये आपको याद रहे ना रहे, ये याद होना जरूरी है, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन इक्वेशन देके आपको ऑप्शंस में पूछ लेता है, और वो ऑप्शंस ऐसा नहीं देगा कि इसी में कुछ आपको चेंज करके देगा। आप 4-5 जो फंक्शन पढ़ेंगे सभी की एक साथ देगा वो, और फिर आपसे पूछेगा। तो आपको तो सारी सही लगेगी क्योंकि आपने पढ़ी हुई है सारी, पर आप उस टाइम को ये याद रखना है कि वो हर्माइट की पूछ रहा है तो हर्माइट की कौन सी है, बेसल की पूछ रहा है तो बेसल की कौन सी है, ठीक है। ये आपको याद में रखना है, तो ये आप नोट डाउन करें। तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक करते हैं ऑर्थोगोनलिटी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट फंक्शन या हर्माइट पॉलिनोमियल। ऑर्थोगोनलिटी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल हमने इससे पहले बेसल के लिए भी पढ़ी है, तो लास्ट यही करते हैं। रोड्रिक्स फॉर्मूला एंड रिकरेंस रिलेशन या कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो नेक्स्ट क्लास में करके हम हर्माइट पॉलिनोमियल को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो इस ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या होती है, -∞ टू इन्फिनिटी e⁻⁻x² hn(x) dx बराबर 0 and 2⁻n gamma n रूट पाई यदि m इज नॉट इक्वल टू n एंड m इज इक्वल टू n। ये होती है ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। गामा n फैक्टोरियल होता है, ये होता है n फैक्टोरियल 2⁻n फैक्टोरियल गामा रूट पाई। जब m और n बराबर होते हैं, m और n बराबर नहीं होते तो इसकी वैल्यू 0 होती है। इसी तरह हमने ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन पढ़ी थी, किसकी हमने पढ़ी थी, बेसल फंक्शन की ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। बेसल फंक्शन की ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या थी, वहां पे भी हम n और m दो ले रहे, उसमें अल्फा और बीटा ले रहे थे, अल्फा बीटा बराबर है या नहीं है, इस तरह हम चेक कर रहे थे। यहाँ पे हमारा m और n दिए जा रहे हैं, यदि m और n बराबर नहीं होते हैं तो हम बोलते हैं इसकी वैल्यू 0 है, एंड m और n बराबर होते हैं तो वैल्यू होती है 2⁻n फैक्टोरियल रूट पाई। इसकी वैल्यू ये होती है, लिख सकते हैं -∞ टू इन्फिनिटी e⁻⁻x² hn² dx बराबर 2⁻n फैक्टोरियल रूट पाई। ये होती है हमारी ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। तो ठीक है, ये तो सिर्फ आपको याद ही रखनी है, ठीक है। इसके लिए कोई प्रूफ वगैरह की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कभी पूछी तो जाती नहीं है। बाकी एज ए रिजल्ट आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछ लेता हूँ।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उस नेक्स्ट क्लास में हम हर्माइट पॉलिनोमियल को कंप्लीट करेंगे, उसमें हम रोड्रिग्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोड्रिग्स फॉर्मूला। एंड इसके साथ ही हम करेंगे इसके रिकरेंस रिलेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, और हर्माइट को ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद हम नया हमारा कोई स्पेशल फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।